दोस्तों यह वीडियो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, लिमिट पे ध्यान रहे। हम बेसिक क्वेश्चंस ही अप्लाई करेंगे, बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में अगर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करें, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आने वाले लिमिट के सिंपल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए कहा गया है। सिंपल प्रॉब्लम्स ही आएंगे, तो हम जनरल प्रॉब्लम्स देखेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। कोशिश करेंगे कि सारे सवाल सॉल्व करने आ जाएँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके जनरल डिफिनीशन जो होती है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होती है कि सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एल है, ठीक। फिर इफ़ एट एक्स इक्वल टू ए है, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, अगर ये ए को टेंड कर रहा है तो एफ की जगह एक या एक्स की जगह पे ए रखते हैं तो हमें कोई वैल्यू प्राप्त होती है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होती है, एल से डिनोट करते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट की, दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स के बारे में भी एक वीडियो जल्द ही आपके पास पहुंचा दूंगा, जिसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स वगैरह के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक। तो आगे जानते हैं। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक केस फर्स्ट, दूसरा केस सेकंड। केस फर्स्ट में जो होता है, अगर किसी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है फाइनाइट आए, ठीक। और अगर किसी लिमिट पर कोई वैल्यू पुट करने पे जो लिमिट वैल्यू होती है वो आ जाए इन्फिनिटी, तो इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या फिर इनडिटर्मिनेंट रिजल्ट, ठीक है। ठीक, या फिर इससे वैल्यू आती है 0/0 के फॉर्म में या फिर इन्फिनाइट के फॉर्म में। हालांकि इसके बाद हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल है, उसके अप्लाई करके हम फर्दर आंसर लाते हैं, जिसमें हम अपर पार्ट्स को इस फॉर्म में होता है, इसको वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको भी अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक 0/0 का फॉर्मेट बन रहा होता है, ठीक है। तो इसके हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करना है, ठीक है। सॉरी, चेक नहीं करना है, इस पर लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो जनरली लिमिट है और इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ एट एक्स इक्वल टू 2, हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितने पे चाहिए, एक्स इक्वल टू 2 पे चाहिए। तो हम एफ सोल्यूशन में एफ एट 2, तो एक्स की जगह पे हम 2 रिप्लेस किया ना, तो जितनी जगह हैं इन पे हम 2 अप्लाई करेंगे। स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, अरे सॉरी 4 माइनस 2, 0/2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। 0 आंसर आ जाए, ठीक है, इन्फिनाइट आंसर आ जाए या फिर 0/0 का फॉर्मेट बन रहा होता अभी यहीं, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते, फिर फर्दर इसे ऊपर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते, नीचे वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते, कैंसिल आउट करते, तो जो आंसर आता वो अलग केस बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सवाल था। आते हैं दूसरे सवाल की ओर। जनरली इसमें हमें क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, लिमिट एक्स टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब है कि ये 0.9999 कुछ इस तरह से है नंबर, जो कि सॉरी ये बात नहीं है, ये तो 1 को टेंड करने लगे अगर 0.99 हुआ तो। कुल मिलाकर इसकी वैल्यू लगभग इसकी एग्जैक्ट ली जाती है। जैसे अगर x टेंस टू 2 होता तो ये समझा जा सकता है कि 1.999 इस तरह से 1.988998 इस तरह से कुछ, तो कुल वैल्यू उतने की ही टेंड करती है, इसीलिए उतने की इक्वल टू रख के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये सवाल था x² + 3x ओवर 3x² + 4x।
सॉल्व करते हैं इसे, तो हम x की जगह जब 0 अप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 ओवर 0 प्लस 0, सब 0 ही बनना है, 0 है, ठीक है। इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। जब हम ये अप्लाई करते हैं तो इसको फर्दर ऊपर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, फिर नीचे वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर ये लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले पार्ट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर जो होगा ये x की पावर n के फॉर्मेट में है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी डी एक्स एन एक्स की पावर n-1 आता है, ठीक है। और इसमें कौन सा यूज़ होगा, बस यही यूज़ ही होगा, इस पूरे यही एक ही फार्मूला। तो इसमें हो जाएगा 2x, और इसकी पावर 1 है, आगे आएगी, इसकी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, यानी ये +3। जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये आप देख के कर सकते हैं, जैसे 6x + 4, ठीक। फिर उसके बाद जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये x वाला पोर्शन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3/4 बचेगा, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक, कितना सिंपल है। और फिर उसके बाद अगर हम इसके तीसरे सवाल की बात करते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। तीसरा सवाल है x टेंस टू 1, 3x² + 4x + 1। सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें, सोल्यूशन में x की जगह पे 1 रख देना है। अगर 0 ना आ रहा हो तो बिंदास उसी को आंसर कह देना है, और 0 आ भी रहा हो तो उसे आंसर कह देंगे। लेकिन अगर ये अपॉन के फॉर्म में हो, फिर 0/0 या फिर इन्फिनाइट ओवर इन्फिनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट x की जगह पे 1 रखते हैं, तो 3 + 4 + 1, 4 3 7 1 8 आंसर, ठीक है। कुछ इस तरह से ये सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट की, ठीक। तो इसमें पहला है लिमिट x टेंस टू a, f(1x) प्लस माइनस, प्लस हो तो उसका अलग फॉर्म माइनस हो, ठीक है। f(2x) इक्वल टू हो जाता है लिमिट x टेंस टू, सेपरेटली एक दूसरे पे बढ़ जाते हैं ये, ठीक है। प्लस माइनस प्लस हो तो ये प्रसाद की तरह इसमें लिमिट बांट दिया जाता है, f(2x), ठीक। सेकंड बनता है इस फॉर्मेट में हो, अगर x टेंस टू a, f(x) के कोई कांस्टेंट गुणा हो रहा हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाकी पूरे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड है लिमिट x टेंस टू a, f(1x) इंटू, राइटिंग के लिए खेद है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। दूसरा लिमिट x टेंस टू a, f(1x) इंटू लिमिट x टेंस टू a, f(2x), इसमें भी सेम प्लस माइनस की तरफ साथ ग्रह बटा है। 4 लिमिट अगर x टेंस टू a है, f(1x) ओवर f(2x), तो ये लिमिट कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाता है, f(1x) ओवर लिमिट x टेंस टू a, f(2x), ठीक। सिर्फ ये कांस्टेंट वाले में ध्यान रखेंगे कि बाहर ले आते हैं, बाकी पूरे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होता है जिसमें x कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। एक अचर एक चर वैल्यू होनी चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें हैं, इनमें अलग अलग जानेंगे। फिर उसके बाद आता है कुछ इम्पोर्टेंट्स, इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 1x + e⁻x, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जैसे कि ये प्लस फॉर्मेट में है, इस तरह से है, तो इस तरह से है, तो फिर इसमें एक लिमिट x टेंस टू 1x पे अप्लाई हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंस टू 1 e⁻x इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक। इसमें 1 रखेंगे, 1 आएगा, e⁻1 की वैल्यू e होगी, सिंपली यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अपने को क्या करना है, सीधे x की जो दिया हो टेंडिंग फॉर्म में उसी को अप्लाई कर देना होता है, x जहाँ लिखा हो ब्रैकेट के अंदर या फिर जो भी आगे फंक्शन दिया हो उसी पे अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आती है वही लिख देते हैं लिमिट में। आगे हम कंटिन्यूटी बताएंगे, उसमें अलग प्रोसेस होती है, चेक होता है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी होती है, वो सब आगे इसी के एलेबरेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। ये एग्जांपल सेकंड है, लिमिट x टेंस टू 4x² + 1 ओवर e⁻x,
ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे सीधा सिंपली 4 रख देना है। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई की पावर 4, तो 16 प्लस 1 ई की पावर 4। तो आंसर, अब इसे और ज़्यादा सुंदर थोड़ी करेंगे, ये हो जाएगा, बहुत होगा 17 और ई की पावर 4, ई की पावर 4 की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेट करके। ई की वैल्यू होती है तकरीबन, ई की वैल्यू होती है लगभग 2.7 के आसपास। तो जब पावर 4 करोगे तो आएगा 54 दशमलव समथिंग करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका थोड़ा टिपिकल पार्ट माना जाने वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आता है वन साइडेड लिमिट, जिसमें या तो हम लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालते हैं या तो राइट हैंड की लिमिट निकालते हैं। ये आपकी कंटिन्यूटी में काफ़ी मदद करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL एट x इक्वल टू a, कुछ इस तरह से दिया होता है। तो लेफ्ट हैंड 0, ठीक, इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, कुछ ये इस तरह से परिभाषित होता है। अच्छा, इसमें जो है x इक्वल टू a है, तो यानी x a को टेंड कर रहा है। और अगर इसमें स्लाइटली चेंज होता है, जैसे a माइनस h होता है, तो इसमें h को 0 टेंड करना होगा, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए जो पूर्व निर्धारित फंक्शन में x टेंस टू 0 रहा होगा, x टेंस टू a रहा होगा, x टेंस टू a की वैल्यू बरकरार रखने के लिए h की जो वैल्यू होगी वो 0 होनी पड़ेगी। ठीक, यानी x a को तभी टेन करेगा जब h 0 को टेन करेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। तो नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, RHL शॉर्ट में, एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, वही केस है, एफ ए प्लस एच, सारी चेंज के साथ प्लस में रखते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे हमारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे लिमिट कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है, x टेंस टू 0 ई की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ई की पावर 1 ओवर x प्लस 1, बस। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका HL निकालेंगे, सॉल्यूशन, इसके स्टेप ध्यान रखेंगे। लिमिट f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h कह सकते हैं इसी चीज़ को। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, जब हम इसी माइनस h को अप्लाई करेंगे इस वाले में, तो लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0 ई की पावर निगेटिव ऑफ 1 ओवर h, ये इसका यहाँ आ गया। ठीक है, माइनस 1 ओवर ई की पावर निगेटिव ऑफ 1 ओवर h प्लस 1। अब ध्यान दें, अगर h इक्वल टू यहाँ टेंस 0 कर रहा है, यहाँ 0 रखेंगे, ये e की पावर निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, जो कि इक्वल टू होता है 0 के। अब ये कैसे होता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है। और e की पावर इन्फिनिटी एंड x की पावर 0 1, फिलहाल ये सब याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, ये इन्फिनिटी बन रहा है, यानी ये हो जाएगा 0 माइनस 1 पॉइंट 0 प्लस 1, ये ओवरऑल माइनस 1 आ जा रहा, यानी LHL हमारा माइनस 1 आ जा रहा। RHL की अगर बात करें, लिमिट f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड करेगा 0 को वैन f माइनस h है, सॉरी प्लस h है। ठीक, तो आगे हम इसी को अप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन के लिए। लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 1 ओवर h माइनस 1 पान ई की पावर 1 ओवर h प्लस 1। ठीक, अब देखो इसमें से हम ई की पावर 1/h कामन 1 ओवर h कामन ले लें, तो हमें कुछ इस तरफ जो है ई की पावर 1 माइनस
माइनस 1/h का फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसे हम आसानी से 0 कह देंगे, और ये 1/h e की पावर 1/h जो दोनों में से कॉमन लिए रहेंगे वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ठीक है, फर्दर e की पावर अगर 1/h कॉमन ले लें तो ये इधर 1 बचता, माइनस e की पावर नेगेटिव ऑफ 1/h ओवर 1 e की पावर 1/h फिर से कॉमन ले लिए 1 प्लस e की पावर नेगेटिव ऑफ 1/h। तो ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसमें ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल RHL आएगा 1। तो अगर कंटिन्यूटी होती तो यहीं हम इसको कह देते कि दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 या फिर x टेंस टू 0। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।